हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन। तो लगातार बने रहिए मेरे व्लॉग में। सभी को राधे राधे। तो गाइस, बस फटाफट से मैं नहा वहा कर आ चुकी हूँ अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं भगवान के जो बासी फूल हैं उनको हटाऊंगी, क्योंकि जो बासी फूल हो जाते हैं वो भगवान को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और वहाँ पर नेगेटिविटी आती है। तो इसलिए सबसे पहले जितने भी फूल चढ़े हों, चाहे वो मतलब फ्रेश क्यों नहीं दिख रहे हो, क्योंकि अभी जो बरसात का मौसम है तो बरसात में ना फूल इतनी जल्दी मुरझाते नहीं हैं, तो वो फ्रेश के फ्रेश ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हटा ही देना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास में बासी फूल नहीं रखने चाहिए। तो बस इनको सबको हटाकर भगवान की जगह पर मैं क्लीन करके और फिर मैं भगवान को स्नान कराऊंगी। और जो भगवान की थाली है स्नान कराने की, उसको भी मैं वॉश करके लेकर आ रही हूँ। उसको इसलिए वॉश करना पड़ता है क्योंकि मैं उसी में अगरबत्ती वगैरह का वो रख देती हूँ, तो अगरबत्ती का जो गुल वगैरह गिरता है वो उसी में गिर जाता है, तो जिससे कि भगवान के पास में एकदम से कचरा जैसा नहीं होता है। तो बस मैं उस थाली को धोकर लेकर आऊँगी और उसी में सभी भगवान को स्नान कराऊँगी। और आज मैं सिर्फ जल से स्नान करा रही हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ जैसे कि दही वगैरह से स्नान कराती हूँ ना, तो वो मैंने एकादशी वाले दिन करा दिया था, लेकिन उसका मैं क्या है कि शूट नहीं कर पाई थी। और अगली बार जब भी करूँगी, स्नान कराऊँगी भगवान को, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पता है, जैसे कि जो भी अपने पास मूर्तियाँ होती हैं, जैसे फ़ोटो तो नहीं, लेकिन जो मूर्ति होती है जिनको हम स्नान करा सकते हैं पीतल की, है ना, तो वो जो मूर्तियाँ होती हैं तो उनको हमेशा ही स्नान करा देना चाहिए। चाहे अपने पास जो भी हो, कभी दूध दही हो तो ठीक है, नहीं हो तो जल का ही स्नान करा देना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको स्नान करा कर ही रखना चाहिए। तो अब जब जैसे त्यौहार आने वाले हैं, तो उस टाइम पर मैं मंदिर जब साफ़ करूँगी ना, तो मैं भगवान को अच्छे से बिल्कुल साफ़ सफाई कर दूँगी भगवान की। अभी जो है मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के सामने ही जो है जो मतलब एक दादी रहती थी, तो उनकी डेथ हो गई, तो उनके जो है बहुत सारे गेस्ट वहाँ सामने ही खड़े हैं, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ वहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ साफ़ सफाई। तो इसलिए मैंने अंदर ही भगवान को जो है वो स्नान करवा दिया है। और ऐसे ही मतलब जल से करवा कर और उनको क्या बोलते हैं स्थापित कर दूँगी वापस से। और जब भगवान को स्नान कराकर और जो उनका जल है वो तुलसी जी में डाल देना चाहिए, या फिर किसी पौधों में, या क्यारी जो है हमारे पास में, तो उसमें डाल देना चाहिए। उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए कि किसी के पैर में पड़े, या फिर किसी का पैर लगे या कचरा जैसे जाए, वहाँ पर नहीं डालना चाहिए। तो मैं उसको क्यारे में डाल देती हूँ जल को। और जो है अपने नेत्रों में ज़रूर लगाना चाहिए, जो भगवान का जो जल होता है उसको अपने नेत्र में ज़रूर लगाना चाहिए। और बस अब जल्दी जल्दी से भगवान की पूजा करूँगी। सबसे पहले तो अपने भगवान को मैं वस्त्र वगैरह पहनाऊँगी। तो अभी जो ड्रेस है वो मेरे पास में वो पहले की ही रखी हुई है, उसी को मैं वॉश करके पहनाती हूँ। येलो कलर की ड्रेस मैंने रखी थी निकाल कर, मैं वही पहनाऊँगी आज। और अब की बार जब जन्माष्टमी आएगी ना, तो शॉपिंग करने जाऊँगी मैं, उनके लिए ढेर सारी ड्रेस लेकर आऊँगी। मतलब इतनी तो ले आऊँगी कि मतलब साल भर वो बदल बदल कर थोड़ी बहुत पहन सके। जैसे 5 6 7 ड्रेस तो लेकर आऊँगी उनके लिए, क्योंकि क्या होता है कि भगवान को भी मतलब वो जो पुरानी ड्रेस रहती है उसको वॉश करते बार बार वो थोड़ी कड़क सी हो जाती है। तो मैं इस बार देख कर लाऊँगी, जो कपड़े नरम होते हैं ना, वो नरम कपड़े की मैं ड्रेस लेकर आऊँगी। और कुछ मैं सोच रही हूँ कि घर में भी मैं खुद स्टिच करूँ, तो मेरा मन बहुत करता है, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि भगवान को पसंद नहीं आएगी, तो फिर क्या ही मतलब है। तो बस मैं एक बार ट्राई करूँगी भगवान की ड्रेस स्टिच करने के लिए, फिर देखते कैसी लगती है। तो फिर अगर अच्छी लगेगी ना, तो फिर जो एक दो ड्रेस मैं खुद भी स्टिच करूँगी भगवान की। और बस है ना, जल्दी से भगवान को स्नान वगैरह करा के ड्रेस बना के और फिर मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर लूँगी। और सुबह-सुबह जब बस पूजा पाठ करती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मतलब बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद मैं करती हूँ विहान, तो अपनी अगरबत्ती वगैरह घुमाकर और जैसे दीपक जलाकर चले जाते हैं। लेकिन ये रहता है कि मुझे मतलब भगवान को नहलाना वगैरह रहता है, तो वो तो उससे नहीं हो पाता, और सुबह टाइम भी नहीं रहता है इतना, तो मैं ही करती हूँ बाद में। तो बस फूल वगैरह भी नहीं हटाते हैं वो, क्योंकि उनको तो ये समझ में ही नहीं आता कि मम्मी फूल भी हटाना है। अगर मैं बोल दूँगी ना, तो फिर ये रहेगा कि अरे मम्मी तो काम बता रहे हैं। तो बस इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ बच्चों को। तो मैंने बोला कि मैं ही कर लूँगी, उनसे जितना बनता है वो करके चले जाते हैं पूजा, वही बहुत है।
ठीक है। और बस अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर से फूल लेकर आई थी, जो सुंदर सुंदर से गुलाब के फूल लगे थे वो मैं लेकर आई थी, तो वो मैंने सब चढ़ा दिए हैं अब उनको, भगवानों को। और जो गेंदे के फूल आते हैं वो तो मतलब इतने खिले खिले आ रहे हैं इस टाइम पे, और उनका कलर भी बहुत प्यारा लगता है। तो वो पता है ऐसे अभी अभी चढ़ाएंगे, लेकिन कल सुबह तक बहुत फ्रेश ही रहते हैं वो वाले फूल। और अभी गुलाब के फूल भी बहुत प्यारे आ रहे हैं। तो बस भगवान को जो है मैंने जो फूल वगैरह सब अर्पित कर दिया है, और अब मैं उनको धूप दीप आरती करके, मतलब ऐसे धूप दीप दे लगाकर और फिर उनकी पूजा कर लूँगी। यहाँ पर बैठ के मैं पाठ नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। बस पर्दा लगा हुआ है मेरे मंदिर में जो है, और बाहर से सब दिखाई देता है, ज़्यादा मतलब इतना कवर नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी से पूजा करके और फिर मैं अंदर ही चली जाऊँगी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि सभी मतलब जो इतने भी जेंट्स आए हैं उनके वहाँ पर वो सब बिल्कुल सामने ही खड़े हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अब अंदर चली जाऊँगी। तो बस अपनी पूजा पाठ करके मैं यहाँ आ गई हूँ बच्चों के रूम में। सबसे पहले तो मैं सारा जो है फैलारा वो सब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा फैला के रख देते हैं बच्चे। जब जाते हैं ना तो वो सब चीज़ें फैली जाती हैं, तो मैं उनको समेटने का काम बाद में करती हूँ। क्योंकि अगर मैं उनको समेटने में लगती हूँ ना तो फिर ये रहता है कि फिर मेरी पूजा पाठ बहुत देर तक रुक जाती है, और मतलब नहा लेती हूँ मैं तो फिर मुझे बिस्तर वगैरह छूना ठीक नहीं लगता है। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि पहले मैं पूजा कर लूँ और उसके बाद ही मैं इन सब चीज़ों को समेटूँ, तो फिर फटाफट से मैं मतलब बच्चों का पहले रूम क्लीन कर रही हूँ, और जो भी चीज़ें हैं वो फैली हुई हैं उनको समेट कर, और फिर मैं जा रही हूँ अब हॉल में। अब हॉल की सफाई करूँगी, जल्दी जल्दी से डस्टिंग का काम मैं फटाफट से कर रही हूँ, कि जो भी चीज़ें फैली हुई हैं उनको समेट देते हैं ना तो ऑटोमेटिकली क्या लगता है कि अपना घर बिल्कुल क्लीन हो गया। और देखिए मतलब जैसे सामान सारी तो बिखरा पड़ा रहता है ना तो फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और पता है कि मैंने जो है वो गिलकी की सब्ज़ी और चावल रोटी बना ही ली है, क्योंकि मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई, मेरे यहाँ पर भी गेस्ट आ गए थे। तो अब उनके सामने बैठकर एकदम अपन रिकॉर्ड ही कर रहे हैं और अपना काम में ही लगे हैं अपन, मतलब अच्छा नहीं लगता है वो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग वहाँ पर बंद कर दी थी, और फिर मैंने उनको यहीं पर किचन में बैठा लिया था, और फिर यहीं पे बैठे बैठे जो है मैं बात करते करते मैंने खाना वगैरह कंप्लीट कर लिया था। फिर वो चले गए, तो फिर है ना अभी मैंने फिर जब बर्तन वगैरह क्लीन करना था तो मैं फिर उतना ही आपको बता पा रही हूँ। क्योंकि जब कोई आता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि हम उनके सामने भी अपने काम में लगे हैं और उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा देखने में। तो फिर मैंने तो मतलब उनसे ही बात करते करते अपना सारे काम कर लिए थे, और अब बर्तन क्लीन कर रही हूँ मैं। बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे अब। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। राधे राधे।